हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 30। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये हमारी वर्कशीट है। आपको बताइए हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षाध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 30। क्या डेट है? 3 फरवरी 2021। ये आज का हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिख लेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जंतुओं में जनन। तो शुरू करते हैं। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रूण का विकास। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती है। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर है निषेचन, ओवम, निषेचन, फिर उसके बाद है युग्मनज, फिर क्या बन जाता है? विकसित होता है, फिर भ्रूण बन जाता है। फिर देखो 4 पॉइंट क्या है? भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, हाथ, कान आदि का विकास को विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं तो उनको अच्छे से देखिए। ये क्या पार्ट है? यूट्रस। ये क्या पार्ट है? ओवरी। ठीक है, ये है ओवुलेशन, एम्बेडिंग एम्ब्रॉय। ये रोपित भ्रूण का चित्र है। यहाँ से यूट्रस वॉल देखिए, यहाँ पर है यूट्रस। फिर नेक्स्ट देखो क्या है? पॉइंट 7। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। यानी जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, तो एक नवजात शिशु का जन्म होता है। सम को जांचिए। प्रश्न नंबर 1। एक युग्मनज और गर्भ के बीच आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो आपको एक युग्मनज और गर्भ के बीच बेटा 2 अंतर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। पहले हम युग्मनज के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 2 अंतर लिखने हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका पहला अंतर युग्मनज का कि यह नर और मादा, यह नर और मादा के संलयन से बनता है। एक अंतर ये लिखा। इसी का हम सेकंड लिखेंगे युग्मनज का। ये युग्मनज का पॉइंट है बेटा, ये भी युग्मनज का पॉइंट है कि यह एक कोशिकीय है। यह एक कोशिकीय है, ठीक है, यह एक कोशिकीय है। इसके बाद हम भ्रूण का अंतर लिखेंगे। यहाँ से गर्भ का पॉइंट लिखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट कि यह, यहाँ से लिख लेंगे हम, यह युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है। युग्मनज यह युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है। फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट हम लिख लेते हैं कि यह
यह बहुकोशिकीय है। यह बहुकोशिकीय है। तो बेटा ये हमने एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिख लिए हैं। ठीक है, तो हम इसके सामने ये गर्भ लिखेंगे और फर्स्ट ऊपर के सामने हम लिखेंगे युग्मनज। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो अपना क्या है। प्रश्न नंबर 2, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो बेटा ये अभी हमने पढ़ा था गर्भाशय, तो यहाँ हम लिख लेंगे इसका आंसर गर्भाशय। फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 3, परिभाषित करें भ्रूण और गर्भ क्या है? तो ये अभी हमने पढ़ा था कि भ्रूण क्या है और गर्भ क्या है। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे देखो कि युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती है, तो इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम कहाँ ये भ्रूण का लेंगे यहाँ से भ्रूण। प्रश्न नंबर 3 आंसर। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है? फिर उसके बाद हमें लिखना है गर्भ के बारे में। तो बेटा गर्भ के बारे में हम लिख लेते हैं यहाँ से कि भ्रूण वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। तो ये भी हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा बेटा, ये भी लिख लेंगे गर्भ की परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4, सही गलत लिखें। तो हमें सही गलत बताना है कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 2, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो बेटा ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। तो ये भी ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इसका एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बनता है। तो बेटा ये गलत है। तो 2 इसमें देखो ये हमारा गलत है, ये हमारा ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, ये हमारा गलत है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।